वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी बल निकाय की स्टडी कर रहे हैं। और इसके टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो अब तक हम इसमें सबसे पहला टॉपिक सिस्टम ऑफ फोर्सेस कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक रिजल्टेंट फोर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड हम तीसरे टॉपिक की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि इसमें लिखा है मेथड्स टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल ज्ञात करने की विधियां। तो परिणामी बल ज्ञात करने की विधियों में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आर निकालने के मेथड हमारे मेन दो होते हैं, एक होता है एनालिटिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड यानी वैश्लेषिक विधि और ग्राफीय विधि। अब एनालिटिक मेथड के भी दो पार्ट होते हैं और ग्राफिकल मेथड के भी दो पार्ट होते हैं। तो एनालिटिक मेथड जो होता है उसका पहला पार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड यानी त्रिकोणमिति विधि, और त्रिकोणमिति विधि के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। तो कल की क्लास हमारी इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें कि हमने समांतर चतुर्भुज के नियम के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने ये नियम सीखा था और 5वें लेक्चर में हमने इसके लगभग 10-11 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं आर निकालने के जो हमारे मेथड हैं उसमें रेजोल्यूशन मेथड का। ठीक है, रिजोल्यूशन मेथड का। रिजोल्यूशन मेथड मतलब होता है हिंदी में वियोजन विधि। तो इसकी बात करने वाले हैं, इसको काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे और ध्यान से समझेंगे। दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, ये ओवरव्यू था इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। इससे पिछले लेक्चर्स में ये सब कुछ हिंदी में आपको समझाया था, डेफिनेशंस जितने भी टॉपिक थे हिंदी इंग्लिश दोनों में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो हमारा आज के लेक्चर में ये 50% कोर्स कवर हो जाएगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। और नेक्स्ट 1-2 क्लास में पूरा चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और बहुत सिस्टमिक तरीके से हम चल रहे हैं ताकि हमें चैप्टर याद रहे, क्या क्या पढ़ चुके हैं, कितना बचा है। 1-2 लेक्चर हो गया, तीसरा टॉपिक हमारा बचा हुआ है ये। इसके बाद 2 टॉपिक बचेंगे, लामीज थ्योरम और फ्री बॉडी डायग्राम, तो इनको भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिजोल्यूशन मेथड, उसके बाद ग्राफिकल मेथड की तरफ मूव करेंगे, जिसमें कि 2 मेथड है, लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, त्रिभुज का नियम और बल बहुभुज का नियम। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए आप, रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो लिख सकते हैं आप परिणामी बल ज्ञात करने की वियोजन विधि। परिणामी बल ज्ञात करने की वियोजन विधि। ठीक है, लिखिए, पहले हिंदी में लिखते हैं हेडिंग, परिणामी बल ज्ञात करने की वियोजन विधि। ठीक है, वियोजन विधि। वियोजन विधि में आपसे थ्योरी बिल्कुल नहीं पूछेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछता है इसका, और पूरे मैकेनिक्स में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, वियोजन विधि का यहाँ लिख देते हैं, रिजोल्यूशन मेथड, रिजोल्यूशन मेथड फॉर रिजल्टेंट फोर्स या टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इस मेथड के बारे में हम बात करने वाले हैं। हेडिंग लिख लीजिए सभी। चलिए अब समझते हैं हम वियोजन विधि क्या होती है, यानी कि रिजोल्यूशन मेथड होता क्या। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, पूरा मैकेनिक्स जब तक आप एंड ऑफ मैकेनिक्स होगा, आपका खत्म होगा मैकेनिक्स, तब तक चलेगा ये मेथड, बिकॉज हमें रिजोल्यूशन मेथड आना चाहिए मैकेनिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो। और मैकेनिक्स ही नहीं, इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमें रिजोल्यूशन का यूज करेंगे हम, जैसे सोम पढ़ेंगे आप, मॉस पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ते हैं आप, सब जगह यूज होता है वियोजन। अब वियोजन का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, एक लाइन में सिर्फ मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे कोई भी फोर्स है, क्लियर, कोई फोर्स किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, क्लियर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में कहीं पे एक फोर्स लगा हुआ है इस तरह से, ध्यान से सुनिएगा। ये फोर्स है कोई F मान लिया मैंने, इधर सपोज इधर थीटा एंगल बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर कोई F बल था। अब हम इस F फोर्स के क्या करेंगे, इस F बल के अगर 2 कंपोनेंट कर दें, 2 कंपोनेंट मतलब हिंदी में कहते हैं घटक, इसके 2 घटक कर दें, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। किसी भी दिए गए बल के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में 2 घटक
करने को ही हम वियोजन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि हम किसी भी गिवन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट करते हैं, जो हम दो कंपोनेंट करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। समझ आ रहा सभी को? तो मैं इसके कंपोनेंट कैसे करूंगा ये बाद में सिखाऊंगा, पहले एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको वियोजन का मतलब पता रहे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा इस तरह से, क्या, किसी दिए गए बल, किसी दिए गए बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, किसी दिए गए बल के दो ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों, इंग्लिश में भी लिख देते हैं टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को वियोजन कहते हैं, को बल का वियोजन कहते हैं। वियोजन मतलब रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये तो छोटी सी डेफिनेशन थी। जब भी आपसे कहे कोई भी कि रिजोल्यूशन किसे कहते हैं तो आप कह दीजिएगा किसी भी फोर्स को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसे घटक कर देंगे, वियोजित कर देंगे उसे, तो वही क्या कहलाएगा, वियोजन कहलाता है। कैसे करते हैं अब ध्यान से सीखेंगे हम। ठीक है, मैंने बोला कोई ये फोर्स है इधर लगा हुआ है, F फोर्स है सपोज, या F1 मान लिया मैंने। ठीक है, F1 फोर्स था ये, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, इधर ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इधर हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। मैंने कहा इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्लियर ना? तो जो हम क्षैतिज घटक करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक करेंगे, तो उसमें सिर्फ एक नोट पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहली चीज, एक नहीं बल्कि दो नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट तो आपको इसमें साइन कन्वर्जन का ध्यान रखना है। साइन मतलब चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह से मतलब क्या, प्लस आएगा या माइनस आएगा, किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा। तो पहली चीज आप सबने चतुर्थांश पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव होता है। क्लियर? ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव। पहली चीज तो आपको साइन का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रहेगा इतना, सबने पढ़ा है मैथ में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इतना। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरा नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है जिस एक्सिस के साथ, ये एक्स अक्ष है इधर, इधर वाई अक्ष है, तो जिस अक्ष के साथ एंगल बनाएगा उस अक्ष पे कॉस लेते हैं और दूसरे वाले पे हम साइन लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने बोला फोर्स या बल जिस एक्सिस के साथ कोण बनाता है, कोण मतलब होता है एंगल बनाता है, उस पर कॉस लेते हैं। बस कॉस और साइन दो ही चीज यूज करते हैं हम, तो उस पर क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, उस पर कॉस लेते हैं। ठीक है, उस पर क्या लेंगे हम, कॉस लेंगे। समझ पा रहे हैं सभी? और दूसरे पर फिर, यानी जिसके साथ एंगल बनाएगा उस पर कॉस लेते हैं, एंड अदर दूसरे पर साइन लेते हैं। मतलब जब हम इनके कंपोनेंट करेंगे फोर्स के, तो कॉस और साइन में तोड़ेंगे इसको। अब कॉस और साइन में ही क्यों तोड़ते हैं, किसी और में क्यों नहीं तोड़ सकते? तो अगर मैं इससे यहाँ से कंप्लीट ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ से कंप्लीट त्रिभुज बना दिया मैंने, अब मुझे एक तो ये हॉरिजॉन्टल निकालनी है वैल्यू, एक वर्टिकल निकालनी है। तो आप खुद जानते हैं अगर कोई त्रिभुज बनता हो तो उसमें आप सबने, हिंदी वालों ने ये नियम पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का। तो साइन में लंब बट्टे कण आता है। तो अगर हमें ये वर्टिकल निकालना है, ये वाला सपोज, ठीक है, लंब हो गया, ये कण है, तो एफ हमें पता है, लंब निकालना था, साइन लगा देंगे। आधार निकालना है, कण पता है, तो आधार बट्टे कण क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लगा देंगे। साइन कॉस के अलावा और कुछ नहीं लगाएंगे इसमें। समझ पा रहे हैं ना आप? तो इस तरह से हम साइन और कॉस में ही कंपोनेंट करते हैं केवल। इतना सभी को समझ आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, ये दो पॉइंट आप सबको याद रखने हैं। पहली चीज क्या याद रखना है आपको,
कि ऊपर वाई एक्स पे प्लस, नीचे माइनस, एक्स पे इधर प्लस इधर माइनस। दूसरा बल जिसके साथ जिस अक्ष के साथ कोण बनाएगा उस पर कॉस लेंगे एंड दूसरे पर साइन लेंगे, साइन SIN, ठीक है, साइन, साइन कॉस जानते हैं ना, साइन कॉस टेन जो साइन कॉस है वो। अब हमें यहाँ करना है इसका कंपोनेंट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका कंपोनेंट। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना होता है आपको, सबसे पहले ये एक्स वाई एक्स हटा रहा हूँ मैं अभी के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बल दे रखा है इसका देखना कोण किसके साथ है, एक्स अक्ष के साथ है, तो इस पर हमारा कॉस आएगा। तो पहले हमें फोर्स लिखना होता है, F1 है तो F1 लिख दिया। उसके बाद इस पर बोला कॉस आएगा तो कॉस लिख दीजिएगा, एंगल क्या, थीटा, थीटा आ गया। और दूसरे पे क्या आ जाएगा, फिर दूसरे पर साइन लेंगे, F1 साइन थीटा, ठीक है। दोनों प्लस होंगे, ये भी इधर प्लस, ऊपर भी प्लस रहता है, बिकॉज यहाँ देख सकते हैं आप। इतना समझ आया। तो F1 बल के हमने 2 घटक कर दिए, ये दोनों, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। इतना क्लियर हुआ। चलो इसको नोट कर लेंगे सभी, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसी तरह से 4-5 एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, फिर एक मिक्स क्वेश्चन लेंगे बड़ा सा, जिसमें कि सारे नियम रिवाइज हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट आप जरूर लिख लेंगे, हटा दें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, कोई दूसरा बल लगाया। हमारे पास ये 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने पहले में बल लगा के दिखा दिया। अगर फोर्स दूसरे चतुर्थांश में हो, सेकंड वाले में हो, मतलब यहाँ पर कोई फोर्स लगा हुआ इस तरह से, मान लिया F2 है और ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है थीटा एंगल। अभी के लिए मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही ले रहा हूँ एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ, फिर वर्टिकल भी ले लेंगे। बस समझते रहिएगा, बहुत टफ नहीं है, एकदम इजी पड़ेगा, बस आप समझते रहें। देखो अब क्या करेंगे, पहले फोर्स लिखेंगे F2, F2 यहाँ भी आएगा, F2 तो हर जगह आएगा, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। अब किसके साथ कॉस लेंगे, किसके साथ साइन, तो जिस पे एंगल बन रहा है उस पर कॉस ले लो। इसका एंगल इसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, जिसके साथ एंगल होगा उस पर कॉस लेंगे, तो कॉस थीटा लिख देंगे। फिर दूसरे पे साइन आएगा तो साइन थीटा आ गया। ऊपर प्लस रहता है, इधर ये माइनस रहता है, ठीक है, एक्स इस साइड को माइनस होता है। समझ आया सभी को ये, ठीक है। एंड अगर मैं तीसरे में लूँ कोई फोर्स, मैंने तीसरे में लिया, आप खुद बताना, आप कोशिश करना अपने आप को बताने की, ठीक है। अगर मैंने कोई फोर्स यहाँ लगा रखा है, यहाँ पर, क्लियर, मैंने यहाँ फोर्स लगा रखा है और मैंने यहाँ पर एंगल बनाया थीटा, और ये फोर्स है सपोज आपका, मैंने मान लिया F3 फोर्स था ये, ठीक है, F3 फोर्स है। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो क्या होंगे, एक इस साइड को कंपोनेंट होगा, एक इस साइड को कंपोनेंट होगा। तो इधर जो कंपोनेंट होगा, एंगल किसके साथ है, इसके साथ, तो F3, इस पर क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस थीटा। इधर क्या आएगा, F3 साइन थीटा। यहाँ कॉस क्यों आया, क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है, ठीक है, जिसके साथ एंगल बनता है उस पर कॉस लेते हैं। दोनों ही माइनस रहेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, आप देख सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में ये भी माइनस होता है, ये माइनस होता है, जानते हैं ना आप सभी, इधर प्लस, साइन कन्वर्जन पता होगा आप सबको। इतना समझ आया। और देखिए आगे और दिखाते हैं आपको। अगर कोई भी फोर्स सपोज यहाँ लग रहा था, यहाँ इधर लग रहा है, F4 मान लिया मैंने ये, ठीक है, F4 कोई फोर्स लग रहा था। अब मैंने कहा ये किसके साथ, इसके साथ थीटा बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो यहाँ और यहाँ कंपोनेंट क्या आएंगे, इधर आएगा F4, जिसके साथ एंगल बनता है उस पर कॉस लेते हैं, F4 कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, F4 साइन थीटा। ये वाला इधर प्लस रहेगा तो प्लस पे साइन नहीं लगाते, ये माइनस रहेगा, ठीक है, साइन कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। समझ आया कंपोनेंट करना आपको। और दिखाते हैं कंपोनेंट, हटाएं, हटाते हैं, समझते चलिएगा बस साथ साथ, और कोशिश कीजिएगा लिख भी लीजिएगा आप इसे, ठीक है। इसके अलावा आप PDF भी ले सकते हैं। और दिखाते हैं, देखो मैंने क्या किया, यहाँ फोर्स लगा रखा है, कोई F फोर्स है सपोज, या F1 फोर्स है, ठीक है, और एंगल यहाँ इसके साथ बन रहा है थीटा, किसके साथ, ऊपर वाले के साथ, इसके साथ मैंने थीटा बना दिया। तो इस बार क्या करेंगे, F1 है, F1, यहाँ भी F1, इसके साथ एंगल बन रहा है तो इस पर कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा, इस पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। जिसके साथ, जिस लाइन के साथ, ये वाई एक्स है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो इस पर कॉस, दूसरे पर साइन। जिसके साथ भी एंगल बनेगा उस पर हम कॉस लिखते हैं, याद रहेगा ना, उस पर क्या लिखेंगे, कॉस। दूसरा लेते हैं एक और, मैंने यहाँ फोर्स लगाया F फोर्स, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको मैंने कह दिया F2 था ये, तो क्या करेंगे आप, इधर भी F2, इधर भी F2, एंगल इसके साथ बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। साइन कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, इधर दोनों प्लस था, इधर क्या रहेगा, ये तो प्लस रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा, एक्स अक्ष पे माइनस की तरफ है, ठीक है। और देख लेते हैं, चलो मैंने कोई फोर्स है और मैंने इस बार यहाँ लगा दिया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फोर्स लगाए। हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ही कंपोनेंट करते हैं। मान लिया F3 था ये और इसके साथ थीटा बन रहा है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ लेंगे F3 कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल उस पर थीटा,
यहाँ F3 साइन थीटा। ठीक है, कौन सा प्लस रहेगा? दोनों ही माइनस रहेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि अगर हम चतुर्थांश बनाते इधर भी माइनस इधर भी माइनस रहता है। ठीक है, चलिए एक और दिखा दें, लास्ट डायग्राम, 8 हो जाएंगे फिर कंप्लीट हमारे। मैंने यहाँ पर लगाया कोई फोर्स और इस बार इसके साथ बना रहा है थीटा एंगल ये। ठीक है, इसके साथ थीटा एंगल था, तो क्या करेंगे, F4 फोर्स है सपोज, तो F4 इस पे तो साइन आएगा बिकॉज इसके साथ एंगल नहीं बन रहा, जिसके साथ एंगल बन रहा है उस पर कॉस, F4 कॉस थीटा। ये सबको समझ आ रहा है ना कंपोनेंट करना? तो बहुत आसान है कंपोनेंट करना। साइन कन्वर्जन देखना चाहें तो इधर प्लस रहता है इधर माइनस रहेगा, तो इसके 2 कंपोनेंट कर रहे हैं हम, हर एक बल के 2-2 कंपोनेंट कर दे रहे हैं, इसके भी 2 कंपोनेंट कर दिए। तो इस तरह से कंपोनेंट करने को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं, घटक कहते हैं। हटाएं इसे। उम्मीद करते हैं आपको घटक समझ आ गया होगा। तो ये तो हमने अभी क्या सीखा है, सिर्फ घटक करना सीखा है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उस पर कॉस लेंगे, उस अक्ष पर कॉस लेते हैं, दूसरे पर साइन लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वर्जन मैथ वाला रहेगा वही, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और इधर राइट की तरफ में प्लस लेफ्ट की साइड में माइनस, याद रहेगा ना। चलिए अब इसकी हेल्प से, इस नियम की हेल्प से हम आर कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे कोई भी बॉडी थी और किसी बॉडी के किसी पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लिया मैंने इस तरह से कोई ये बॉडी है, यहाँ बना देते हैं, चलो बॉडी ही बना के दिखा देते हैं आप सबको। ये कोई बॉडी थी, इस पॉइंट पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। ठीक है, एक ऐसे लग रहा है, ये सब फोर्सेस लगे हुए हैं और मैंने फोर्सों को नाम दे रखे हैं F1, F2, F3, F4, F5, और यहाँ मैंने चतुर्थांश खींच रखा है। ठीक है, एंगल दे रखे हैं मैंने, सबके एंगल दे दिए। सपोज मैंने इसका एंगल दे रखा है यहाँ पर थीटा, इसका दे दिया यहाँ से θ1, इसका दे दिया यहाँ से θ2, इसका एंगल दे रखा है यहाँ से θ3। वो क्वेश्चन में देगा, आपको परेशान नहीं होना। ये 5 बल लगे हुए थे किसी भी पॉइंट पर और इन सबके एंगल दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से झुकाव दे रखे हैं। अब आपसे कहा है कि इन 5 बलों का परिणामी बताओ क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ हम सिग्मा Fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा Fx। अब ये सिग्मा Fx क्या होता है, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से, यहाँ से लिखते हैं। 2 चीज़ निकालनी होगी हमें, एक निकालते हैं सिग्मा Fx और एक निकालते हैं सिग्मा Fy। अब ये सिग्मा Fx और सिग्मा Fy क्या है, किसी किसी बुक में सिग्मा Fx को ही सिग्मा कैपिटल X लिखा होगा, इसको सिग्मा कैपिटल Y लिखा होगा, और किसी किसी बुक में सिग्मा Fx को सिग्मा H लिखा होगा और इसको सिग्मा B लिखा होगा। सबका मतलब एक ही होता है, मैं समझाता हूँ तीनों का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें एक पॉइंट पे अनेक फोर्स लगा रखे होंगे। सिग्मा Fx हो या सिग्मा X हो या सिग्मा H हो, तीनों का मतलब एक ही है। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब हो गया यहाँ पर जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, जोड़ना जानते हैं ना सभी, जोड़ने को सम कहते हैं, अंग्रेजी में जोड़ने को ऐड कहते हैं या फिर सम कहते हैं, सम। ठीक है, जोड़ना हो गया। एंड F मतलब होता है फोर्स, यहाँ पर F का मतलब क्या है, फोर्स। फोर्स बोले तो बल, F का मतलब बल। और यहाँ जो X है, इस X का मतलब है X एक्सिस, X एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर भी इस X का मतलब ही X एक्सिस है, और H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि इसको सबको मैं मिला के बोलूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, एक्स अक्ष पर लगने वाले सभी बलों का जोड़, या कह सकता हूँ एक्स अक्ष पर लगने वाले सभी बलों का योग, या फिर यहाँ कह सकते हैं क्या, क्षैतिज, जितने भी क्षैतिज, जो हमारे क्षैतिज कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक हैं, उन सब का योग, क्षैतिज घटकों का योग कह दो, या एक्स अक्ष पर जितने घटक कार्य कर रहे हैं उनका योग कह दो, या एक्स अक्ष पर लगने वाले सभी बलों का योग कह दो। तीनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर ना, सभी को समझ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका पूरा नाम क्या कह सकता हूँ, इसे यहाँ कह सकते हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की जगह लिख दो एक्स एक्सिस पर की जगह के, एक्स एक्सिस के सभी क्षैतिज घटकों का
क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्यों बोला यहाँ पर? बिकॉज यहाँ पर हम वेक्टर सम नहीं लेंगे, केवल एल्जेब्रिक सम ले लेंगे, ठीक है। बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम, सभी को जोड़ देंगे जो एक्स अक्ष पर लगे होंगे उनको। अब यहाँ आप समझी गए होंगे, फिर वाई एक्स पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या हो जाएगा? फिर वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के सभी ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग, इस तरह से लिख लेंगे ना, सभी लिख सकते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालते हैं, सिखाएंगे अभी कैसे निकालते हैं, सिर्फ सुन लें। अभी दो चीज़ निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। इन दोनों को निकालने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है, परिणामी होता है आर, इस आर का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर, ये आर का फॉर्मूला रहेगा। यानी अगर हम सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू निकाल दें तो हमें इजीली आर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी? समझ पा रहे हैं? अगर मैं इस बॉडी का सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकाल दूं तो मैं इजीली आर को निकाल सकता हूं। इतना क्लियर हुआ? अब आर निकलने के बाद अब आपसे ये पूछ लेता कि आर की दिशा बताओ क्या होगी। दिशा से मतलब क्या है? आर द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, आर द्वारा क्षैतिज से बना कोण, ठीक है। समझ गए ना आप? क्या लिख देंगे? हॉरिजॉन्टल एंगल बाई रिजल्टेंट फोर्स, हॉरिजॉन्टल एंगल बाई रिजल्टेंट फोर्स। तो जहां पर हम tan अल्फा निकालते थे, हमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, उसमें tan अल्फा निकालना सीखा था फॉर्मूले से। तो यहाँ पर tan अल्फा का जो फॉर्मूला रहेगा क्या रहेगा? सिग्मा एफ वाई को ऊपर लिखेंगे अपॉन में सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमसे दिशा पूछ ले, क्षैतिज से बना हुआ कोण ही दिशा कहलाता है, तो दिशा अगर पूछे तो tan अल्फा बराबर सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। यानी जो हमारा रिजोल्यूशन मेथड है इसमें केवल दो ही फॉर्मूले काम आने वाले हैं, आर बराबर अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर और tan अल्फा बराबर सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। सभी को समझ आया? तो हमारा मेन फोकस अब किस चीज़ पर रहेगा? सिग्मा एफ एक्स निकालने पर और सिग्मा एफ वाई निकालने पर। चलिए देखते हैं इसे कैसे निकाला जाता है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। एक बार आपके सामने जो कुछ भी लिखा है आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ आप इसको याद रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ वाई क्या है, एंड आर का फॉर्मूला क्या है और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है। अभी ये इतना आप सीख चुके हैं कि किसी फोर्स के घटक कैसे करते हैं। अब हमारा सीखना मेन रह गया कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कैसे निकालते हैं। चलो तो मैं इसका ही आपको सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकाल के दिखाता हूँ, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स की हेल्प से सीख लेंगे इस टॉपिक को बहुत अच्छे वे में, ठीक है। रफ कर दें इसे। चलिए तो फिर इसे रफ करते हैं। फोर्स गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं, और बना देंगे डायग्राम। कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम चाहे जितने बना लें आप, बस समझ में आना चाहिए मेनली, ठीक है। तो हम क्या निकालना सीख रहे हैं? आर निकालना सीख रहे हैं किसी भी डायग्राम का। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया आपके सामने, ये डायग्राम बनाया है, वही बना देता हूँ सेम जो अभी बनाया था। एक फोर्स इधर लगा रखा था, मैंने कहा था F1 है, एक फोर्स इधर लगा दिया, कह दिया F2 है, एक फोर्स इधर लगा दिया, कह दिया F3 है, एक फोर्स इधर लगा दिया, कह दिया F4 है, एक फोर्स यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये कह दिया F5 है। ऊपर चाहे तो इस लाइन पे कहीं भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस। यहाँ पर एंगल बनाया थीटा, इधर बना दिया θ1, इधर बना दिया θ2 और इधर बना दिया इसके साथ में यहाँ पर θ3। ये हमने चार एंगल बना दिए, फोर्स लगा दिए। अब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे इसके लिए आर की वैल्यू बताओ, आर क्या होगा, एंड अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा क्या होगा। आर और आर की डायरेक्शन यानी अल्फा, ये दो चीज़ हमें निकालनी है। क्लियर? तो आर निकालने के लिए पहला काम हमें क्या करना होता है? आर का फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं एक बार और। आर इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा
एफ वाई स्क्वायर, और अल्फ़ा बराबर सिग्मा एफ वाई, अल्फ़ा बराबर क्या होगा सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ये क्या रहता है 10 अल्फ़ा बराबर होता है, 10 को इस साइड ले जाएंगे तो इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 10 इन्वर्स, ठीक है 10 इन्वर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। डेट मीन्स हमें सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई इसका निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ हमें सिग्मा एफ एक्स लिख लेना है इस तरह से, बराबर लिखना है, फिर नीचे यहाँ पर सिग्मा एफ वाई लिख लेना है, बराबर लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद पहले हम ये देख लेंगे, हमारा चतुर्थांश ये होता है, इसमें ऊपर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, रफली माइंड में याद रखना आपको। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा, अगर इस लाइन पर या इस लाइन पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसमें कोई एंगल नहीं लेना आपको, डायरेक्ट फोर्स उठा के ले लीजिए, उसका हमें कंपोनेंट करना ही नहीं है, ठीक है। हमें उसका कोई कंपोनेंट नहीं करना है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर डायरेक्ट लगे हुए होंगे फोर्स। तो इसमें देखें तो केवल एक फोर्स लगा है F1, वो किधर लग रहा है एक्स अक्ष पे लगा हुआ है, तो एक्स अक्ष पे लगा है तो सिग्मा एक्स वाले में लिखेंगे मिस F1 को, और बिना किसी एंगल के सिर्फ साइन लिखेंगे। साइन क्या प्लस का है तो प्लस को लगाते नहीं है। ये सभी को क्लियर हुआ। अगर यही फोर्स यहाँ लगा होता, यहाँ पर लगा होता, ये वाला फोर्स F1 अगर यहाँ लगा होता, सपोज कीजिए यहाँ लगा होता, तो वाई एक्स पे लेते यानी इसमें लिखते, और किस में लिखते माइनस में लिखते, बिकॉज नीचे माइनस होता है। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ हमें क्या करना है, ये देख लेना है कि एक्स अक्ष और वाई एक्स पे कोई फोर्स लगा है तो उसे लिख लेना है। इसका काम खत्म, टिक कर दीजिए, ये खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं F2 की तरफ, एक एक करके हम बढ़ते चलेंगे। F2 फोर्स को आप ध्यान से देखिए, F2 फोर्स पहले चतुर्थांश में आ रहा है, इधर लगा हुआ है हमारा F2 फोर्स और यहाँ पर थीटा एंगल बना हुआ है। समझ पा रहे हैं सभी। तो यहाँ पर मैंने आपको कंपोनेंट करना जस्ट अभी बताया था, क्या कि जिसके साथ एंगल बनाता है उस पर कॉस लेते हैं, ठीक है। दूसरे के साथ क्या ले लेंगे, फिर साथ में साइन ले लेंगे, साइन। तो अगर हम देखें तो एक्स अक्ष पे क्या रहा है हमारा प्लस का F2 कॉस थीटा, तो एक्स वाले में तो लिख देंगे प्लस का F2 कॉस थीटा, और साइन वाले में क्या आ रहा है प्लस का F2 साइन थीटा, तो साइन वाले में लिखेंगे साइन थीटा, F2 साइन थीटा। तो F2 का काम भी खत्म हुआ। ये समझते रहिएगा, बहुत आसान है, एकदम ईजी है, आपको एकदम सिस्टमिक तरीके से बताता चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म हुआ, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये रफली करना है इतना, और जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमें बार बार ये बनाना नहीं पड़ेगा अलग से, यहाँ देख देख के डायरेक्ट ही करते चलेंगे हम, ठीक है। भरोसा रखिए 2-3 लेक्चर में आपको रटवा देंगे बहुत अच्छे से, उंगलियों पर होगी पूरी मैकेनिक्स आपके, ठीक है। जिस तरह हम आपको समझा रहे हैं सब कुछ माइंड में रटा हुआ है, उसी तरह आपको याद हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो चलिए F3 पर आते हैं। F3 किधर, इधर लगा हुआ है, इधर F3 लगा है, ठीक है। एक मिनट देख लें, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, जी हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो F3 इधर लगा है, एंगल देखिए यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ पर θ1 एंगल बन रहा है, समझ पा रहे हैं आप सभी, यहाँ बन रहा है। तो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँ तो क्या होंगे, जिसके साथ एंगल बन रहा है उस पर कॉस लेंगे, यहाँ एंगल बन रहा है वाई के साथ तो इस पर कॉस आएगा, तो F3 कॉस एंगल क्या θ1, तो θ1 लगा देंगे। दूसरे पे क्या आ जाएगा फिर इस वाले पर F3 साइन θ1, समझ पा रहे हैं। तो एक्स अक्ष पे अगर आप देखें तो एक्स अक्ष पे माइनस आ रहा था ये, बिकॉज इसके कंपोनेंट इस पर तो होंगे, तो इस पर माइनस था, तो एक्स वाले में तो माइनस लिखेंगे, कितना आया है F3 साइन θ1, और इस पे वाई पे कितना है प्लस का आया है, प्लस का F3 कॉस θ1। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, ठीक है। F3 का काम फिनिश हुआ। अब F3 के बाद क्या करेंगे आप, F3 के बाद F4 पे आ जाओ, F3 के बाद F4 पर आ जाइए। चलिए F4 यहाँ पर है, F4 यहाँ लगा हुआ है, F4 ये रहा, ये है F4। तो F4 का एंगल यहाँ दे रखा है ये वाला θ2, यही तो दे रखा है एंगल इसके साथ, तो कॉस किस पे आएगा, इस पे कॉस आएगा, यानी F4 कॉस जो भी एंगल है θ2 इस पे आ गया, और इस पे क्या आएगा नीचे वाले पे, फिर इसके साथ कोई एंगल नहीं, साइन आएगा, तो F4 साइन θ2। समझ पा रहे हैं ना। तो हम देखें तो एक्स अक्ष ये होता है हमारा, ये वाला एक्स अक्ष, तो एक्स पे माइनस में आ रहा है तो एक्स वाले पे माइनस में लिख देंगे, इस पे माइनस में F4 कॉस θ2, क्लियर। और बाई पे भी नीचे की तरफ है माइनस में होगा, तो बाई वाले पे माइनस में F4 साइन θ2। तो F4 फोर्स के कंपोनेंट भी हो गए। इसी तरह से हम F5 के कंपोनेंट करेंगे, समझ आ रहा है ना आप सबको। F5 के कंपोनेंट भी कर दीजिए इसी तरह से। तो F5 कहाँ लगा हुआ है, F5 देखिए इधर लग रहा है, डेट मीन्स यहाँ लग रहा है ये F5, ये है F5, ठीक है। और ये इसके साथ एंगल बना रहा है θ3, तो कैसे, जिसके साथ एंगल बना रहा है इस पर कॉस लेंगे, तो F5 कॉस θ3, और इसके इस पे क्या आएगा फिर F5 साइन θ3। समझ पा रहे हैं ना।
तो एक्स अक्ष पे प्लस वाला आ रहा है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, F5 साइन थीटा 3 साइन थीटा 3, और इस पे क्या आएगा, इस पे नीचे की तरफ माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस F5 cos थीटा 3। पांचों बल के हमने कंपोनेंट कर लिए इजीली, पांचों के कंपोनेंट हो गए, समझ आ गए सभी को। देखिए मैं आपको बड़े वाले डायग्राम के थ्रू ही आपको समझा देता हूँ इसके कंपोनेंट कैसे किए हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जस्ट ध्यान से समझिएगा, अगर अब भी समझ नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम है, सीख लो सिर्फ आप, ठीक है, क्वेश्चन तो जितने कहेंगे उतने हो जाएंगे, बेसिक है, सीख लो अच्छे से। तो F1 है, सीधे एक्स अक्ष पे लगा हुआ तो सीधे एक्स अक्ष पे F1 लिख दिया हमने, पहली चीज़ क्लियर हुआ इतना, इसका काम खत्म, इसके कोई घटक नहीं करने बिकॉज ये डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे ही लगा हुआ था, ठीक। दूसरे फोर्स पे आ जाओ, दूसरे पर ये लगा हुआ है फोर्स, इसके कंपोनेंट यहाँ और यहाँ होंगे, इन दोनों पे तो होंगे, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। जब यहाँ करेंगे तो जिसके साथ एंगल बनता है उस पर कॉस लेते हैं, तो एक्स अक्ष के साथ एंगल बन रहा है तो F2 cos थीटा एक्स वाले पे आएगा, एक्स पे आ गया, इस पे क्या आएगा F2 sin थीटा वाई वाले पे आ गया, Fy वाले पे, क्लियर हुआ, दूसरा फोर्स हो गया। तीसरे पर आते हैं इस पर, तो इस फोर्स के कंपोनेंट कहाँ होंगे, एक तो इस पे होगा कंपोनेंट और एक इस पे होगा कंपोनेंट। एंगल इसके साथ बन रहा है बाई के साथ, तो बाई पे कॉस आएगा तो F3 cos थीटा 1 आएगा, तो F3 cos थीटा 1 वाई पे आ गया, तो दूसरे पे इस पे क्या आएगा फिर F3 sin थीटा 1 आ गया, ठीक है। एंड इस फोर्स की बात करें, साइन कन्वर्जन आपको पता ही है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसकी बात करें इस वाले की, इसकी तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ इसका एंगल यहाँ बन रहा है इसके साथ, तो इस पे क्या आएगा, इसके कंपोनेंट एक तो इस पे होगा एक इस पे होगा, इसके साथ क्या आ जाएगा कॉस आएगा, तो क्या आ जाएगा F4 cos थीटा 2 किस पे, एक्स अक्ष पे, तो F4 cos थीटा 2 आ गया एक्स अक्ष पे, इस पे क्या आएगा F4 sin थीटा 2 आएगा, F4 sin थीटा 2, इसके करेंगे तो यहाँ पर कॉस आएगा, इसके साथ एंगल है तो F5 cos थीटा 3, F5 cos थीटा 3 नीचे बाई पे तो नीचे आ गया, ठीक है। और इधर क्या आएगा फिर F5 sin थीटा 3, क्लियर हुआ ये, आई होप सो समझ आ गया होगा बात। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये सब फोर्सेस न्यूटन में दिए जाएंगे, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 15 न्यूटन, तो यहाँ 10 15 20 इस तरह लिखा जाएगा। थीटा की वैल्यू डिग्री में दे रखी होगी, डिग्री में लिखेंगे, और कैलकुलेटर में सेम टू सेम टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कैलसी चलाना सिखा दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दें कि हमें कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा, क्लियर ना। तो इसको सॉल्व करके सिग्मा एफ और सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सिग्मा एफ और सिग्मा एफ दोस्तों पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो हमारा सिग्मा एफ एंड सिग्मा एफ है तो ये हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, यानी प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अब अगर दोनों प्लस आए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है, आप इतना तो जानते हैं, सब गणित पढ़े हुए हैं, फर्स्ट वाले में आता है। डेट मीन्स अगर दोनों सिग्मा एफ सिग्मा एफ प्लस होंगे तो आर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर। आर कहाँ आएगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर लिख देता हूँ, जो हमारा आर होगा वो किस में होगा, फर्स्ट में होगा। और अगर यहाँ बना दें, यहाँ पर बना देते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस। अगर हमारा क्या आया, सिग्मा एफ एक्स तो माइनस आ रहा है, सिग्मा एफ वाई प्लस आ रहा है, सिग्मा एफ एक्स माइनस ये प्लस, तो दूसरे में आ जाएगा, तो आर आएगा हमारा सेकंड में। अगर दोनों माइनस के आते हैं, सिग्मा एफ एक्स भी सिग्मा एफ वाई भी, तो आर आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड इसमें, ठीक है। एंड क्या आता है आगे, इसमें प्लस आता है ये माइनस आता है, कौन सा, सिग्मा एफ एक्स प्लस आ रहा है, सिग्मा एफ वाई माइनस, तो फोर्थ में आएगा, तो हमारा आर किस में आएगा, फोर्थ एंगल में आएगा। तो इस तरह से आप आर की पोजीशन भी बता सकते हैं कि आर कहाँ पर स्थित होगा, क्लियर ना। और यहाँ से अल्फा निकाल करके आप दिखा देंगे। सपोज ये दोनों पॉजिटिव आए थे और अल्फा की कुछ वैल्यू आपने निकाली, तो हॉरिजॉन्टल के साथ झुकाव दिखाएंगे आर का अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल ये बताइए आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालना आ गया या नहीं आया, क्लियर हुआ सभी को ये। तो इसको रफ करते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए चलिए फिर बात करते हैं अपने वियोजन विधि के, थोड़ा सा रिवीजन बता दें आपको कि हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या सिखाया रिजोल्यूशन मेथड में, सिर्फ 5 मिनट लूँगा ताकि हमारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, हमें रट जाए बहुत अच्छे से। ये वियोजन मेथड यानी वियोजन विधि, रिजोल्यूशन मेथड मतलब वियोजन विधि। तो इस वियोजन विधि में हमने क्या सीख लिया दोस्तों, हम इसमें 2 कंपोनेंट करते हैं, 2, एक करते हैं सिग्मा एफ एक्स, दूसरा करते हैं सिग्मा एफ वाई, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट को करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारा,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल होता है, ये एक्स अक्ष वाला, ये वाई अक्ष वाला, जिसके साथ एंगल बनता है उस पर कॉस लेंगे, दूसरे पे साइन लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद अगर हम आर निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। क्लियर ना। और इसके बाद अगर हमें एल्फा निकालना हो तो टेन इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ये अब तक हम सीख चुके हैं इतना, ठीक है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीखा हमने कैसे कंपोनेंट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो नियम तो सिर्फ इतना ही था, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ वाई निकालना है, आर का फार्मूला और एल्फा का फार्मूला ये होता है, दोनों चीज़ निकाल देंगे, ये हो गया आपका वियोजन विधि। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसके फार्मूले थे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, कुछ क्वेश्चंस की। मैं 2-1 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जितना टाइम है हमारे पास उस टाइम में, और बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के। क्लियर ना। तो 1-2 क्वेश्चन देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हटा दें इस टॉपिक को समझने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप खुद बताएंगे करके इसे। जैसे मैंने लिख दिया 600 न्यूटन का एक फोर्स 1.6,2 पर लग रहा है। मैंने क्वेश्चन दिया आपके लिए कि 600 न्यूटन का फोर्स, 600 न्यूटन का फोर्स है, कोई बल है, और ये 0.6,2 पर लगा है, इस पर लगा है। तो मैंने कहा आपसे कि आप मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। क्या बताना है आपको, क्षैतिज घटक एंड ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ये 2 चीज़ आपको बतानी है। इसमें कैसे बताएंगे, बहुत आसान सा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। पहली चीज़, हमें पॉइंट ये डिनोट करना अपने चतुर्थांश पे, चतुर्थांश पे पॉइंट हमें डिनोट करना सबको आना चाहिए। कैसे करते हैं, तो आपको पहला पॉइंट हमेशा एक्स अक्ष का होता है, दूसरा वाई का होता है। तो एक्स अक्ष पे प्लस की तरफ चलना है हमें 6, सपोज हम यहाँ तक चल दिए 1 2 3 4 5 6, सपोज कि हम यहाँ आ गए। और वाई पे चलना है 2 1 2, सपोज यहाँ आ गए। इन दोनों को आपस में मिला देंगे इस तरह से, तो यहाँ कहीं हमारा पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमारा कहाँ पर एक्ट करेगा दोस्तों, यहाँ पर एक्ट करेगा। तो इस पॉइंट पर लगा हुआ है हमारा फोर्स, किस पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगा है हमारा, जो कि 6,2 था, 600 न्यूटन का फोर्स। ये समझ आ रहा है डायग्राम कैसे बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। आई होप सो इतना समझ आ रहा होगा। यहाँ पर काम कर रहा है 600 न्यूटन का फोर्स। अब मुझे इस 600 न्यूटन के फोर्स के, ये हमें पता ही चल गया है कि इधर को 6 था, ये 6 कुछ भी हो सकता है मीटर सेंटीमीटर, इधर को 2 था, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें इसके कंपोनेंट करने हैं। तो कंपोनेंट करने के लिए हमेशा पहले हमें इसका एंगल पता होना चाहिए, या तो ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो झुकाव है इसका थीटा निकालने के लिए आप खुद सोचिए, हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है इस ट्रायंगल में, तो हम tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। कुछ ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिससे हमें tan की वैल्यू पहले से पता हो। अभी ले लिया तो कोई बात नहीं, उसमें देख लेंगे क्या है वैल्यू। tan थीटा लंब बट्टे आधार 2/6 हो गया, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1/3, कट जाएगा ना ये। अब tan इनवर्स 1/3 की जो वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू 18.43, 18.43 डिग्री। ये कैलकुलेटर से निकालनी है आपको वैल्यू थीटा की। तो हमें ये एंगल मिल चुका है थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 600 न्यूटन के घटक बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि ये फोर्स जो है ऐसे लगा हुआ है 600 न्यूटन का, और यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है कितना, 18.43। एक घटक इधर होगा, एक इधर होगा, जिसके साथ एंगल बनता है उस पर कॉस लेते हैं। तो 600 कॉस 18.43 हो जाएगा ये। क्लियर ना। एंड इस पे लेंगे तो इस पे क्या आएगा, 600 साइन 18.43। तो ये वैल्यू आप, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इजीली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो हमने इसके दोनों कंपोनेंट इजीली बता दिया कि कंपोनेंट इसके कैसे करने थे। समझ आ गया ना। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको घटक के बारे में समझाने के लिए। क्लियर। चलिए अब देखते हैं थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन इस टॉपिक के। 1-2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आपको, जिससे आपका टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज हो सके, ठीक है। एंड फिर और बहुत सारे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, स्पेशली अलग से न्यूमेरिकल की क्लास होगी इसकी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हटाएं क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर
इस तरह से डायग्राम बनाया, बोला है कि एक बिंदु पर 4 बल चित्र के अनुसार लगे हैं। तो मैं आपको चित्र बना देता हूं, जो चित्र आपको दे रखा है बुक में, क्वेश्चन जो दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन में इस तरह से फोर्स लगे हैं। एक फोर्स यहाँ लगा दिया, यहाँ से 20 डिग्री पर, ठीक। एक फोर्स यहाँ लगा दिया, इस फोर्स के ऊपर से यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर। और एक फोर्स यहाँ लगा दिया, यहाँ, ये इस फोर्स से 80 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। एंड एक फोर्स यहाँ लगा दिया और ये वर्टिकल से 25 डिग्री के एंगल पर। सभी फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। ये 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, यहाँ पर 20 न्यूटन और यहाँ पर 25 न्यूटन। ये 4 फोर्सेस लगे हुए हैं। और आपसे बोला है कि इन बलों के परिणामी का परिमाण व दिशा बताइए। आपसे क्या पूछा है? आर का मैग्नीट्यूड बताना है एंड इसकी डायरेक्शन बतानी है। जब भी आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो डेट मीन्स आपको अल्फा बताना है। डायरेक्शन से मतलब होता है दिशा, ठीक है। तो अल्फा बताना, 2 चीज़ निकालनी है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब आपके पास अगर कोई 2 बल लगे होते, 2 बल में हम समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा बल लगे हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या कि जब भी आपसे कहेगा 2 या 2 से अधिक बल दे दे, तो 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी निकालने के लिए हम रिजोल्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा बल जब भी लगे होंगे, इस तरह से बल लगे होंगे, तो हम आर कहेगा निकालने के लिए। जब भी 2 से ज़्यादा बल लगे होंगे, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रिजोल्यूशन मेथड। एंड रिजोल्यूशन मेथड में आर का फॉर्मूला अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। समझ आ रहा है सभी को? तो पहली चीज़ हमें क्या करना है, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा इसको, यहाँ 25 न्यूटन। हमें क्या करना है, हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स का मान और सिग्मा एफ वाई का। और पीछे से लिखते हैं यहाँ से सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई, दोनों चीज़। अब सामने देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, चूक नहीं करनी बिल्कुल भी। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कि आप देखो एक्स अक्ष पर या वाई एक्स पर तो कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, तो इस पर तो डायरेक्ट कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। डेट मीन्स हमें चारों के कंपोनेंट करने होंगे, घटक करने होंगे। तो पहले हम करते हैं 10 न्यूटन वाले के घटक, ठीक है। अगर हम इस 10 न्यूटन वाले के घटक करेंगे तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ आपकी समझदारी के लिए। इस तरह से एकदम बहुत स्लो समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि समझ आ सके। अगली क्लास फास्ट रहेगी थोड़ी। यहाँ पर लगा था 10 न्यूटन का ये फोर्स और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है उस पर कॉस लेते हैं, दूसरे पे साइन। आपको बताया था मैंने अभी, तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा और कॉस 20, समझ पा रहे हैं? इधर क्या आएगा फिर? 10 साइन 20। क्लियर हुआ ये? अब खुद देख लो कौन सा एक्स अक्ष है, कौन सा वाई है। ये एक्स अक्ष होता है तो एक्स वाले में लिख देंगे 10 कॉस 20 और वाई वाले पे कितना लिखेंगे? 10 साइन 20। उम्मीद करते हैं पहले फोर्स के कंपोनेंट आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा फोर्स। अगर मैं दूसरे फोर्स की बात करूं तो दूसरा फोर्स हमारा कैसे बना हुआ है? दूसरा फोर्स इधर को लगा हुआ है। अगर मैं इसका यहाँ से एंगल देखूं, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना होता है या वर्टिकल से, तो यहाँ से एंगल यहाँ तक देखा तो 20 ये 30 ये 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। समझ पा रहे हैं सभी? और ये फोर्स कितना है? 15 न्यूटन है, ठीक है, 15 न्यूटन। तो एक कंपोनेंट इधर, एक इधर आएगा, तो ये इसके साथ एंगल बना रहा है, इस पर कॉस आएगा, तो 15 कॉस 50 और यहाँ क्या आएगा? 15 साइन 50, ठीक है। आप देख लीजिए कौन सा कहाँ पर है। ये एक्स अक्ष वाला है, दोनों प्लस होते हैं भाई, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो प्लस में रहेगा, ठीक है। ये कॉस वाला है तो कॉस पे ले लेंगे प्लस में 15 कॉस 50 डिग्री और यहाँ पर प्लस में 15 साइन 50 डिग्री। यहाँ तक समझ आया? चलो तीसरे फोर्स पर आते हैं। अब तीसरे फोर्स पर, ये भी इसके भी कंपोनेंट हो गए। इस पर आ जाओ, इस पर। ये किधर लगा हुआ है? ये इधर लगा है। अब इसका एंगल देखें तो यहाँ से 80 दे रखा है, यहाँ से 80, ठीक है। लेकिन हमें तो या तो हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए इसका या फिर वर्टिकल से चाहिए। तो आप खुद सब लोग जानते हैं अच्छे से कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 होता है। अगर कोई लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है? 180 होता है ना, होता। तो अब 180 में से आप यहाँ से यहाँ तक का जितना एंगल है इसको घटा दीजिए। ये वाला एंगल हमें दिया है 30 20 50 50 और 80 130। ये कितना दिया है? 130 दिया है। 180 में से 130 घटा दीजिए। 180 में से 130 घटाएंगे 50 बचेगा। कितना बचेगा? 50। डेट मीन्स हमें ये वाला एंगल पता चल गया कितना है? 50 डिग्री है। समझ आ रहा है सभी को? तो ये जो फोर्स था हमारा
ये जो फोर्स था ये वाला, ये यहाँ से 50 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यहाँ से 50 डिग्री। जब इसका एंगल यहाँ से 50 डिग्री है और फोर्स कितना 20 है, तो हम क्या करेंगे, इस पर 20 cos 50 लेंगे और इस पर 20 sin 50 लेंगे, बिकॉज इसके साथ एंगल बन रहा है, इस पर क्या ले लेंगे हम, cos ले लेंगे। समझ आ रहा है? तो x अक्ष वाले पे cos है, बट आपको पता है इधर x माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो x अक्ष पे तो माइनस में लेंगे 20 cos 50, तो माइनस में 20 cos 50, और y अक्ष पे ऊपर की ओर प्लस होता है, इस पर प्लस लेंगे 20 sin 50। समझ आया सभी को? तो ये हमारा कौन सा हो गया, 20 वाले के कंपोनेंट हो गए। और 20 के बाद इस पे आ जाओ, इस पे, तो ये तो आपका बेचारा अकेला फोर्स सिंगल है और यहाँ से कितना 25 बना रहा है, सिंपल है। तो और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 25 न्यूटन थी, 25 न्यूटन। तो यहाँ पर जिसके साथ एंगल बन रहा है इस पर कॉस आएगा, तो ये फोर्स ले लिया 25, कॉस एंगल ले लिया 25। यहाँ पर पहले फोर्स लिखेंगे 25, फिर साइन लेंगे, दूसरे पे साइन लेते हैं, साइन 25। तो एक्स अक्ष पे माइनस की तरफ होता है, इधर ये भी माइनस होता है, तो 25 साइन 25 तो एक्स पे आएगा, माइनस में 25 साइन 25, ठीक है। और इस पे कितना आएगा, इसमें नीचे की ओर है, ये भी माइनस में होता है, इस पर 25 कॉस 25 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 कॉस 25 आएगा, ठीक है। अब आपका छोटा सा काम रह गया, और वो काम क्या रह गया दोस्तों, आपका जो काम रह गया वो सिर्फ इतना सा काम रह गया कि आप इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, इन्होंने कर रखा नहीं, अच्छा ये ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन था इनका भाई, तो कोई बात नहीं, आपका काम क्या है, इसको होमवर्क में करके देखिएगा, बिकॉज ये ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन मैंने उठा लिया था, हम इसको एनालिटिक मेथड से कर दिया, उन्होंने ग्राफ बना रखा है, कैलकुलेशन नहीं की है। सिखाएंगे आपको ग्राफिकल मेथड भी बल बहुभुज के नियम से। फिलहाल आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर में पूरा टाइप कर लीजिएगा, या मेरे पास कैलकुलेटर अभी अवेलेबल है नहीं, बिकॉज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, आपको पहले ही बताया था, कोचिंग में नहीं हूँ मैं भी। तो आपको बस जस्ट कैलकुलेटर आपके पास कैसियो वाला होगा, नहीं होगा अभी शायद आपने खरीदा नहीं होगा, लॉकडाउन की वजह से आप भी घर पे होंगे सभी, तो कोई बात नहीं, अभी आप मोबाइल में टाइप कर लीजिए पूरा। इससे मोबाइल में पूरा टाइप करने के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल के आएगी, उसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। इसकी भी वैल्यू पूरा सेम टू सेम टाइप कीजिएगा, कैलसी से जल्दी हो जाएगा। आपको जो कैलकुलेटर यूज करना है वो कैसियो वाला लेना है, और डिप्लोमा के लिए 82 ms का कैलकुलेटर होता है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आपको, अगर मैं जा पाया अपना कोचिंग तो वहाँ से ला के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। कैसियो का 82 ms का होता है ये। तो इसमें आप जब टाइप कर देंगे पूरी लाइन जैसा लिखा है सेम लिखते जाइए, टाइप कर दीजिए, दोनों की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकल जाएगा। अब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकल गया यहाँ से, तो अब आप सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई का वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, इसकी भी यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ से हम इजीली आर की वैल्यू फिर बता सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी। सेम ऐसे ही अल्फा निकालने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स के प्लेस पर। ये काम कैलकुलेशन का है, ये आपको खुद से करके देखना है, ठीक है। समझ आ गया सभी को? तो आप वियोजन मेथड कर सकते हैं इजीली इस तरह से। तो हम वियोजन मेथड भी सीख चुके हैं, तो पहले एक बार हम इसके टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। तो मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो लामी थ्योरम के साथ करा दूंगा। तो अगली क्लास में पहले लामी थ्योरम करेंगे, और लामी थ्योरम के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, एंड देन आफ्टर फिर न्यूमेरिकल अलग से कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज के नियम के न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ, उसके न्यूमेरिकल अब नहीं करेंगे हम। अब केवल किस किस के, रिजोल्यूशन मेथड के न्यूमेरिकल, लामी थ्योरम के और फ्री बॉडी डायग्राम के, इन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल तब करेंगे जब पहले तीनों टॉपिक हम पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वियोजन विधि समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब आपका रह क्या गया, फ्री बॉडी डायग्राम और लामी थ्योरम, उन दोनों को और समझा दें आपको अच्छे से, ऐसे एक एक एग्जाम्पल लेकर के। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की अलग से 1 या 2 लेक्चर में, तो आपका सेकंड चैप्टर भी पूरा फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे वे में। तो आप कमेंट करके सभी बताइएगा कि आपको ये वाला मेथड समझ आया या नहीं आया, या फिर मुझे फिर से रिवाइज कराने की आवश्यकता है, या कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक आप इसको लिख करके नोट्स बना लीजिए। PDF चाहिए आप सभी को इस टॉपिक का, तो आप 972064
8863 इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें मुझे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट ईयर वाला। उस व्हाट्सअप ग्रुप में आए आप, वहाँ पे पीडीएफ की डिमांड करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। या पर्सनली मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अभी फिलहाल हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स। इसके बाद फिजिक्स और आपका बीसीएमई जल्दी ही स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए जीटेक पॉली के साथ। आपके जेन्युइन कमेंट्स मोटिवेशन देते हैं, तो कमेंट्स भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर।